हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो गाइस आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक प्रैक्टिस क्लास होती है डेली मॉर्निंग में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, साथ में वे क्वेश्चंस होते हैं जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। गाइस आपको क्या करना है, डेली मॉर्निंग में उठकर इस लेक्चर को देख लेना है बस। क्योंकि देखो, आप आगे से पढ़ते जाओगे, मैं जानता हूं बहुत से, मैं देखा हूं ऐसा होता है और आपके साथ भी होगा। आगे से पढ़ते जाओगे, पीछे के क्वेश्चन भूलते जाएंगे। और ये क्लास आपको क्या करेंगे, पीछे की चीजों को छोटी छोटी करके, जैसे नहीं एक ही दिन 10 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया जाए तो भूल जाओगे, नहीं 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अगर छोटा छोटा चीजें याद करते रहोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा और भूलोगे भी नहीं। तो आपको करना क्या, डेली मॉर्निंग उठकर इस लेक्चर को देख लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि डेली की डेली आपको मॉर्निंग में 6 बजे जो है मॉर्निंग में दे दिया करूं। मानता हूं अगर किसी दिन कोई काम वश में रोक दिया, कहीं चला गया तो नहीं दे पाता हूं, इसके लिए पहले से माफी चाहता हूं, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी मैं डेली मॉर्निंग में लेक्चर दे सकूं, ठीक है। आपकी भी ये कोशिश रहना है, डेली की डेली मॉर्निंग में पहला काम यही उठकर करना है, लेक्चर को देखना है, ठीक है। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम आप सभी लोगों की ये तैयारी जो हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, बार बार फोन कॉल करते रहते हैं, मैं सभी को बता देना चाहता हूं, जो हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, आप सभी लोगों की तैयारी में अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर करा रहा हूं। ऐप पर डेली लाइव क्लासेज होती है, क्लासेज का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, नोट्स के साथ में डीपीपी और असाइनमेंट होती हैं। और क्लासेज जो होती है लाइव क्लास होती है, इसमें आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप वहां पे कमेंट करके या हैंडरिंग करके आप पूछ सकते हो। क्लासेज जो होती हैं एक सप्ताह के बाद सैटरडे के दिन आपका उन सभी क्लासेज का एक टेस्ट होता है ऑनलाइन, ठीक है। टेस्ट के जरिए आप ये देख सकते हैं कि आपको क्या गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधार सकते हैं, ताकि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर सकें। आप लोग चैप्टर पढ़ के भूल जाते हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे मेमोरी चार्ट आप लोगों को दे रहे हैं, ताकि चीजों को, चैप्टर को कम से कम समय में पूरा रिवाइज कर सके, 2-3 पेज में पूरा कंप्लीट किया जा सके। यह पूरे कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में बेहतरीन क्लासेस चल रही है अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर, ऐप पर। ऐप को डाउनलोड करके आप सभी लोग क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर नीचे नंबर दिया गया है 930 577 1375 पे कॉल करके और जानकारियां ले सकते हैं। देखिए, 1-2 बार कॉल करने में रिसीव नहीं होता तो आप परेशान मत होइएगा, आप कॉल करते रहिएगा, निश्चित रूप से रिसीव होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। जिनको भी ये क्वेश्चन आ रहा है सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट कर दें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वैद्युत स्थितिकी क्षेत्र ई का वैल्यू दिया गया है, क्या है बताओ, 2i प्लस 4j प्लस 7k, ये वैद्युत स्थितिकी है, ये ई का वैल्यू दिया गया है। और पृष्ठ का क्षेत्रफल यस का वैल्यू दिया गया है 10j। तो आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा है कितने फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स फाई का मान ज्ञात करना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में जो दिया गया उसको लिखा जाता है, ज्ञात करना है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स फाई का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू आप लोग जानते हो क्या होता है, ई डॉट ये होता है, जहां पर ये क्या है, ये क्षेत्रफल है आपका, ठीक है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल क्या है आपका, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल है। और ये क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। ई डॉट ए होता है, आप लोग जानते हो। ई का वैल्यू जिसको भी आ रहा है भाई आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ई का वैल्यू क्या है, 2i प्लस 4j प्लस 7k, ये है ई का वैल्यू। और ए का वैल्यू क्या है आपका, 10j है, इस तरह से लिखोगे। देखो ट्रिक क्या है आपका, यहाँ पे ये 10 है, 10 के पीछे j है, यहाँ पे 4 है, 4 के पीछे j है, बस इन दोनों का गुणा होगा और बाकी इन दोनों के स्थान पे 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 10 चौको 40 आपका आंसर हो जाएगा। 40 आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 40 क्या इसका मात्रक होता है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इसका आंसर हो जाएगा, और बाकी ये सब 0 हो जाएंगे। ये ट्रिक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगाया जाता है। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या, ई डॉट ए होता है, ई का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे। समझ में आया कि नहीं, बताना जरा सभी लोग। अब देखो जे और जे इन दोनों को पकड़ेंगे कहां पे, ये दोनों है जी। अब इसके आगे क्या 10 है और 4, इन दोनों का गुणा करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो टेंशन नहीं लेने का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। साथ में क्वेश्चन क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र ई है और इतना क्या है
2i प्लस 3j माइनस 4k वोल्ट मीटर है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए का वैल्यू है -4k मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है? ध्यान देना सभी लोग कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। देखिए वैद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है, जरा किसी को आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना, बताओ। देखो अगर हम, ये मेरे पास टैबलेट है, ये मेरे पास क्या है, टैबलेट। इसको अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो इस टैबलेट से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अविलंबवत दिशा में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हेडिंग डालना वैद्युत फ्लक्स और लिखना वैद्युत फ्लक्स। आप लोग कहां लिखोगे बताओ, फ्लक्स, या तो कॉपी में लिखो या तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कहीं तो जरूर लिखो, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन क्या लिखोगे, क्या वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम इसे क्या कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखो भाई आपका तैयारी भी हो रहा है, याद भी हो रहा है, से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैद्युत प्लस फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए होता है। जैसे आपका कोई ये एक पृष्ठ है जो कि वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखा हुआ है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें रखा हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र ई है और इसमें पृष्ठ का क्षेत्रफल ए रखा हुआ है, तो वैद्युत प्लस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए हो जाएगा। इसकी क्षेत्र मात्रक की बात कर लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा बताओ। ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में यह जानकारी आपसे पूछा गया। अब आते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो क्वेश्चन दिया गया है न्यूमेरिकल, उसके बारे में। तो इसमें दो क्वेश्चन है, आगे पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के, वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स की परिभाषित कीजिए। मैंने परिभाषा आपको बताया, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक भी पूछा, मैंने वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी पूछा, तो मात्रक भी मैंने बताया न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अब आपको आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा, अब हमें उसे सॉल्व करना है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन के साथ में हम आपको कराएंगे। पहला आपका यही काम है, केवल क्वेश्चन इस लेक्चर को देखना है, चीजों को देखते रहोगे तब पर भी आपको पूरा याद हो जाएगा। सबसे यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र क्या ई, वैद्युत क्षेत्र ई दिया है, ऊपर हेडिंग करोगे क्या दिया है, क्या क्या दिया है ये आपको लिखना है। दिया क्या, वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू क्या दिया है आपको, यहाँ पे क्या दिया है, 2i प्लस 3j माइनस 4k, क्या है इतना वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू दिया हुआ है। एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे -4k मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ। तो आपको वैद्युत फ्लक्स फाई, फाई इक्वल टू पूछा है, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए होता है। ई का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये हो गया ई का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या है -4k, ए का वैल्यू है ना, ये है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये के देख रहे हो और ये के देख रहे हो, दोनों के है आपके सामने। इन के गुणांकों का गुणा करना है, क्या हो जाएगा बताओ, 4 चौको 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, बस 16 का आंसर हो जाएगा। 16 आप लिख सकते हो न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम, ये आंसर हो जाएगा।
बोलो करने आ गया आपको, जो दिया होता के उसी का गुणा करके आंसर लिख देते हैं और इन सभी को छोड़ देते हैं। अगर आपको यहाँ पे जे लिखा होता जे वाले के साथ गुणा करते, अगर आई लिखा होता तो आई वाले के साथ गुणा करते। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे हाँ या ना, अगला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन है। चलो ये वाला क्वेश्चन बताना, कितने लोग ये वाले क्वेश्चन को बता सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताना सभी लोग ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये वाले क्वेश्चन को बताओ, कितने लोग बता सकते हैं? बताओ। चलो मैं बताता हूं, जिसको भी आ रहा भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, अपनी जो ज्ञान का प्रदर्शन कमेंट बॉक्स में करे भाई, जो भी आ रहा है आपको। देखो इसमें क्या है, एक वैद्युत फ्लक्स एक निश्चित आयतन के भीतर जाती है 500, एक डब्बा है, इस डब्बे में 4500, कितना 4500 फ्लक्स जो है इसके अंदर, फ्लक्स रेखाएं इसके अंदर जाती है, और बाहर कितना निकलती है? बाहर निकलती है 2500। बाहर कितना निकलती है? 2500। तो आपको बताना है कि उस क्षेत्र के बाहर निकलती हैं तो उस क्षेत्र के भीतर कितने आवेश हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बताओ। यहां से 4500 जाती हैं, 2500 बाहर निकलती है, रह कितना जाती हैं? 2000 अंदर रह जाती हैं। ठीक है, अब जो आवेश, ये फाई का वैल्यू कितना है अंदर? 2000 है। और आपको पता है किससे? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या पता है बताओ? फाई इक्वल टू क्या होता है? कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कुल आवेश क्यू रखते हैं, ठीक है, सिग्मा क्यू, ठीक है, कुल आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं। कुल आवेश क्या है यहाँ पे भाई? कुल आवेश आपको ज्ञात करना है, यानी सिग्मा क्यू का वैल्यू ज्ञात करना, अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई का वैल्यू कितना? 2000 फ्लक्स है, 2000 फ्लक्स अंदर है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या? 8.85 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर कितना आएगा इसमें? बताओ इसमें आंसर आएगा 1.77 इंटू 10⁻8 कूलम, 8 कितना कूलम, यह आपका आंसर आएगा। बताइए आ गया सभी को? हाँ, अरे दिखाई नहीं दे रहा इधर, चलो आ गया सभी को? बताओ। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ना? समझ में आया कि नहीं? बताओ आ गया समझ में? तो इसी तरह से आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं हिंट भी दे देता हूं। बताओ हिंट भी दे दूं, आपको पता होना चाहिए। हिंट दे दूं आपको? चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लो, इस वाले क्वेश्चन का अगर आपको नहीं आ रहा था, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका मैं हिंट दे देता हूं, आप बाकी आपका काम है कमेंट बॉक्स में आंसर देना, आपका काम है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर देना किसका काम है? आपका काम है, ठीक है। चलिए मैं हिंट दे देता हूं, क्या हिंट में है? दो बड़ी पतली धातु के प्लेटों के निकट समांतर है, मतलब जो निकट समांतर है, प्लेट विपरीत से आवेशित है और आवेश घनत्व सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है कितना? आवेश घनत्व सिग्मा, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है कितना? आवेश घनत्व सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 17 इंटू 10⁻22 कूलम मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको इसी फार्मूले में वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। सब काम हम नहीं करके देंगे, आपका कुछ काम होता है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना इसके साफ करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को धन्यवाद। और हाँ, जिसको भी तैयारी करनी है, यह आपके लिए बैच है, शिखर बैच, इसको जरूर ज्वाइन करें आप सभी लोग। भटकने से अच्छा है कि कहीं एक जगह जुड़कर मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है, जहां पे सभी चीजें आपको एक साथ मिल रही है पूरे सब्जेक्ट की, वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाई करना। एक छोटी सी फीस में आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, बहुत से बच्चे ज्वाइन होंगे, आप जो ज्वाइन है उनको भी पूछ लेना, सब लोग संतुष्ट हैं, सबको भी यहाँ सब चीजें मिल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।